ओके बेटा, वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं लास्ट लेक्चर को। आई जे के इज द यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट? मुझे इसका आंसर दो पहले। हाँ बेटा, लाउडली बोलो। सर एक्स वाई एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड। वेरी एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप। यही था ना बेटा? अब मेरे एक छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं ना। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड 4, और मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द ओपी वेक्टर, बताएं। सर 2 आई कैप I cap 3 J cap and 4 K K कैप cap. एंड 4 के। यस 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। 4 बेटा के जब भी कंपटीशन के लेक्चर में आओ ना, पिछले वाला लेक्चर जरूर पढ़ के आओ सभी बच्चे। अभी तो एक ही हुआ है, उसका वीडियो आपके पास है, उसको जरूर देख के आना चाहिए। आपने देख लिया हो? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर मुझे वीडियो में कोप्लानर वेक्टर समझ नहीं आया था, एक बार दोबारा बता दो। हाँ हाँ हाँ, बताऊंगा बेटा, जो जो डाउट है सारा यस बताऊंगा। सर एक बार टाइप्स बता देना सर। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। एक बार आप ये जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? टू ओपी सर 2 square plus 3 square. 2i का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4, 9, 16 याद है सब बच्चों को? यस Sir, सर ओके। ओपी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? का मैग्नीट्यूड vector by वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। वो कैसे निकालेंगे बेटा? ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय magnitude. ओपी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास क्या आया था? 2i 3j 4k डिवाइडेड बाय √29। ये पॉइंट कितने बच्चों को क्लियर है? बस यस Yes, sir. बता दो। यस सर यस सर। बहुत बढ़िया शाबाश, सब बच्चे इंटेलिजेंट। अब आपने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक बच्चे ने कहा है कि मुझे कोप्लेनर वेक्टर नहीं पता। यही था ना? किसको नहीं पता बेटा कोप्लेनर वेक्टर? एक बार नाम बताना मुझे। सर वानी। वानी को। वानी, कोप्लेनर वेक्टर इसके नाम से चेक करो। प्लेन, प्लेन होता है 2 डायमेंशनल प्लेन। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर मैं ऐसे मिला दूं तो इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है? अब इस प्लेन में जितने भी वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा इस प्लेन में, वो सारे कोप्लेनर होंगे। इस प्लेन में मैंने कितने वेक्टर ड्रॉ किए? ए से लेकर बी, सी, डी, ई। क्या कह रहे? हाँ बताऊंगा बेटा, बताऊं, जो जो पूछोगे बताऊंगा। पहले तुम्हारे डाउट्स लूंगा। कंपटीशन में मैं आगे जा ही नहीं सकता जब तक आपका कोई डाउट होगा। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक हम वहीं रहेंगे। देखिए, ये जेड एक्सिस है, ये दूसरा प्लेन बन गया, इसको मैं कहूंगा एक्स जेड प्लेन। इसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे वो कोप्लेनर होंगे। लेकिन अब ये सारे कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है। इसके अंदर वाले वेक्टर कोप्लेनर है, इसके अंदर वाले वेक्टर कोप्लेनर है, लेकिन ये वेक्टर और ये वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। क्या वाणी समझ में आ गई बात की? यस सर। चलो और आसान तरीके से बताता हूँ। अभी आप वाणी टेबल के पास बैठे हो किसी? यस जो टेबल का टॉप है ना, वो एक प्लेन है। ये जो टेबल का टॉप है ये एक प्लेन है। आप इस पे कितनी भी लाइंस लगा दो ऐसे, वो टेबल के ऊपर ही रहेंगी ना लाइंस, हवा में तो नहीं खड़ी हो जाएगी लाइन ऐसे।
जो लाइंस इस प्लेन के अंदर होंगी दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। चलो एक एग्जांपल और देखो, अपने राइट साइड में देखो वाणी, आपको बॉल नजर आ रही होगी, सभी के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई ना कोई वॉल होगी अगर आप रूम में बैठे हैं। एक वॉल एक प्लेन है, दूसरी वॉल दूसरा प्लेन है, तीसरी वॉल तीसरा प्लेन। तो अगर कोई वेक्टर इसमें है और इसमें है फिर वो कोप्लेनर नहीं, ये कोप्लेनर नहीं है। हाँ, इसके अंदर मैं किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर बना दूंगा तो दे आर कॉल्ड कोप्लेनर। क्या वाणी को कोप्लेनर समझ आ गया? यस सर। सर वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम ही होनी चाहिए या अलग भी हो सकती नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्लेन में रहने चाहिए बस, कोई कंडीशन नहीं है। बाकी बाकी कुछ भी हो सकता सर है। ये सर कोलिनियर भी बता दो। हाँ बताऊंगा बेटा, एक एक करके। ये 5 का हो सकता है, ये 3 का हो सकता है, ये 10 का हो सकता है, ये 2 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड, कोलिनियर। अब सुनो ध्यान से, किसने पूछा कोलिनियर? नाम बताना बेटा। सर चिराग। है ना? कोलिनियर, हाँ कोई बात नहीं। कोलिनियर, को का मतलब होता है काफी सारे वेक्टर की बात कर रहे हैं, लीनियर होती है लाइन। अगर कोई वेक्टर एक ही लाइन में हो या पैरेलल भी हो, पैरेलल भी हम ले लेते हैं इसको, उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर्स आइदर लाइज along same line or parallel to each other. कोलिनियर वेक्टर। क्या ये समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अब और कौन सा पॉइंट पूछना बेटा? एक बार सर ऑर्थोगोनल पोजीशन वेक्टर। ओके, एक एक करके मैं सारी टाइप बता रहा हूं, आप पूछते रहना बस। ऑर्थोगोनल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स को, जैसे एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, इवन एक वेक्टर है ये सी। अगर इसके बीच में 90 डिग्री है, इसके बीच में भी 90 डिग्री है, इसके बीच में भी 90 डिग्री है, तो वेक्टर ए बी एंड सी आर ऑर्थोगोनल। ओके, और कौन सी टाइप बेटा, जल्दी बोलो। सर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम बताओ। डोनल। डोनल। डोनल बेटा ध्यान से समझना आप। यूनिट का मतलब होता है वन। रिपीट करो, यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चे? वन। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा, यूनिटी वन होगा। जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और मैंने आपको क्या बताया था, एक वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दोनों होते हैं। यूनिट इसलिए बोला कि वेक्टर के का मैग्नीट्यूड तो वन है, डायरेक्शन तो होगी ना, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है और उसका खुद का मैग्नीट्यूड वन होता है। अ वेक्टर हैविंग
वन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जैसे आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे के कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे कुछ और भी वेक्टर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल I/3, 2I/3, 2J, 2K/3। आप इसका मैग्नीट्यूड लेके देखो 1 आएगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एनीथिंग एल्स? सर तो हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। जी जी, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। अगर ओके सर। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते सर मुझे डाउट था। हैं। जी बोलो। सर जो एडिशन होता है दो मैग्नीट्यूड्स का, वो वाला एक एग्जांपल दे दो सर। क्या, दोबारा बोलो। सर जैसे दो मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, उनको ऐड करके जो एक वेक्टर निकालना और यूनिट वेक्टर निकालना, वो करा दो सर। ओके ओके। जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। मुझे ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, यही कह रहे हो क्या आप? यस सर, यस सर। इसको मैं अपनी तरफ से वेक्टर सी मान लेता हूँ। ऐड कर लो, जैसे आप ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लो। 3I, 4J, 5K। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 9, 16, 25 होगा ना? यस ये सर, बन गया √50। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, सी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। जो भी आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा, आप वेरीफाई कर सकते हो बाद में। ये मेरे पास कितना आएगा? 3/√50 आई कैप, 4/√50 जे कैप, 5/√50 के कैप। ये जो मेरा बना, ये यूनिट वेक्टर। आप बाद में चाहे तो इसका खुद मैग्नीट्यूड निकाल के देखना, 1 आएगा। ओके सर। सर पोजीशन वेक्टर भी बता दो। क्या बेटा? सर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ही बताया स्टार्टिंग में। ये देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में ओपी वेक्टर बनाया था वो क्या था? वो पोजीशन था। पी इज पोजीशन 2, 3, 4। कोई भी वेक्टर ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन को हम रेफरेंस मानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। 2I, 3J, 4K, ये पोजीशन वेक्टर है। ओके। ओके और यस कुछ सर। बेटा लास्ट लेक्चर से किसी को पूछना हो? शाबाश। ओके, आगे बढ़ू फिर मैं शुरू करूं नेक्स्ट? यस सर, हो गए क्लियर Yes, सर, हो यस सर। कोई बात नहीं, फिर भी डाउट होगा बेटा, कल भी लेक्चर है। यस पूछते सर, रहो। क्लियर। जितने ज्यादा क्वेश्चनिंग करोगे आप अपने टीचर से, उतना आपको बेनिफिट होगा बेटा। सिर्फ सुन के नहीं जाना, टीचर को सुना के जाया करो 4 बार। क्वेश्चंस बना के लाया करो, मुश्किल से मुश्किल। अपने डाउट्स बनाओ, जब वो अपने टीचर से पूछोगे तभी आपको क्लियर होगा बेटा। चलो जी आगे देखो सब बच्चे। आज का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, दैट इज, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, ध्यान से सुनना, ए, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 20। थोड़ा सा जूम कर दूं, 20 दिख रहा है ना सबको? विजिबल है? यस सर। यस सर। yes, sir. ओके। और दूसरा मैंने एक वेक्टर दे दिया बी, 10। डायग्राम भी मैंने बना दिया यहाँ। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। इसका मैग्नीट्यूड 20
इसका मैग्नीट्यूड 10 और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल भी दे दिया 60 डिग्री लेट 60 डिग्री। अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रिजल्टेंट होता क्या। व्हाट इज रिजल्ट? रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन कर देते हैं तो उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर resultant vector is a single vector which produces same effect as is produced by number of vectors acting on a body. Number of vector acting on a body. एक बार लिख लो फिर समझाता हूँ। Resultant of vectors is a single vector. Resultant vector एक single vector होगा which produce लिखना है मैंने in short लिखा है, which produces same effect as is produced by number of vector acting on a body. मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, आप देख लो पहले। अभी मेरे साथ ना एक्सपेरिमेंट करना आप सब लोग। आपके पास जो भी चीज है आपके आसपास पड़ी है, चाहे पेन कॉपी कुछ भी, टेबल पे देखो कुछ पड़ा होगा, उसको अपने सामने रख लो। मान लो ये एक चीज है, जैसे मेरे पास टेबल पे ये पड़ा हो, टेबल टॉप को थोड़ा सा ऐसे कर दो। जैसे ये मेरे पास एक कोई भी चीज ऐसे पेन का कैप रख लो बेशक, ये पड़ा हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स एक वेक्टर है ना, तो मैंने जैसे इधर फोर्स लगाई तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। यस Yes. और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इस पे फोर्स इधर लगाऊं तो ये किधर जाएगा? नीचे वाली side। नीचे। नीचे आएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ फोर्स लगाऊं, इधर एक धागा बांध लेता हूं, सोचना आप, इमेजिन करना, और एक धागा मैं इधर बांध लेता हूं, इधर भी खींच रहा हूं, इधर भी खींच रहा हूं, बताओ किधर जाएगा ये? जिस साइड ज्यादा फोर्स होगा। सर जी इधर ज्यादा। ज्यादा फोर्स नहीं, सर ज्यादा ये force होगा हाइपोटेन्यूज तो बन भी जाएगा। ये बीच में जाएगा ऐसे। आप एक चीज को दो धागे बांधना, ब्रदर सिस्टर को बोलना इधर खींचो, स्लोली स्लोली आप इधर खींचना, फिर देखना ये किधर जा रहा है। ये ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, ये इन दोनों के कहीं बीच में जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। देख लो आप, Yes, बहुत sir. इजी एक्सपेरिमेंट है। एक थ्रेड से इधर बांध लो, एक इधर, इसको इधर खींचो। अब मेरे पास थ्रेड नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता। ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। एक्चुअल में ये किधर जाएगा? सुनो, एक्चुअल में ये इन दोनों के, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना दूं, इन दोनों फोर्सेस का एक पैरेललोग्राम बना दूं, तो ये इसके डायगोनल की तरफ जाएगा हमेशा। तो मैंने किधर वेक्टर लगाया था? इधर। एक इधर लगाया, लेकिन ये ना तो इधर गया एक ही तरफ,
ना ही ये बी की तरफ गया, ये कहाँ गया, इधर। तो ये जो डायरेक्शन बनी ना, ये इन दोनों का क्या हो गया, रिजल्टेंट। समझ रहे हो इस बात को? यस सर। अगर मैं इसके Yes. ऊपर अगर मैं इसके ऊपर फोर्स ही इधर लगाता तो ये इधर ही जाता ना, सिंगल फोर्स। तो रिजल्टेंट इज ए सिंगल वेक्टर which produces the same effect as is produced by number of vector acting on a body, as is produced by number of vector acting on a body। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों यस Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. को? Okay. अब ये देखो, ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए, ये वापिस आते हैं मेरे क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा कि रिजल्टेंट बताओ ए और बी का। ए 10 है, बी 20 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। और उस पैरेललोग्राम का जो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ये डायगोनल इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर जो किसी पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। मेरे साथ रिपीट करो कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, बोलो, Resultant of Resultant two of vectors the are two vector vectors acting on a body acting on a body acting on a body is given by is given given by by the diagonal of the parallelogram। the diagonal Diagonal of the parallelogram. Very good. इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लो। ये इसकी स्टेटमेंट मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा कि जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे ना, तब हम लोग एक्सप्रेशंस करेंगे। कंपटीशन में हमें बहुत सारे एक्सप्रेशन नहीं करने, हम सीधे रिजल्ट पे आने वाले हैं। इसलिए मैंने समझा दिया आपको कि अगर दो वेक्टर किसी बॉडी पे लग रहे हैं और मैं उनको उसकी दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उनके बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। इन दोनों वेक्टर का क्या होगा बेटा, रिजल्ट। अब इसको, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला हम लोग थ्योरी लेक्चर में ड्राइव करेंगे कम से कम 25-30 दिनों के बाद, जब थ्योरी में आएगा। लेकिन वो फॉर्मूला हमें अभी यूज करना है। आप नोट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो और एंगल दिया हो, आपसे मोस्टली पूछेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ मैंने कितना दिया था, 20, 10 और थीटा 60, तो आप किस में पुट कर दोगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे। 20 का स्क्वायर प्लस 10 का 10 का स्क्वायर 2 into 2 30 plus 2 into 10 20 into 20 cos 60 कितना होता है, cos 60 √3 1/2। 2 से 2 काट 1 देना, by सिंप्लीफाई करके 400 प्लस 100 प्लस 200, ये मेरे पास कितना बन गया, √700, दैट इज 10√7, दैट इज 10√7। क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? yes sir yes sir Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको ड्राइव करके दिखाऊं आपको। no sir डेरिवेशन की जरूरत नहीं है अभी हमें कंपटीशन क्लास में। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें और उसको एक दो बार लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के माइंड में ये है कि पता नहीं ये कहाँ से आ गई वैल्यू, तो इतना मैथ सबको आता है। देखो कैसे, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये एंगल थीटा था, यहाँ से मैंने पैरेललोग्राम बनाया।
अगर ये वेक्टर बी है ना तो पैरेलल में वेक्टर बी होता है, ये वेक्टर ए है तो पैरेलल में वेक्टर ए ही होता है। पैरेलल वेक्टर एक ही होते हैं अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो। मेरे को निकालना है ये डायगोनल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इतना का आपने थ्योरम पढ़ी है, 10th में थ्योरम ही पढ़ी है मैथ्स। यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। मान लो ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये एस है, ये टी है, मान लेते। तो मुझे निकालना है डायगोनल। तो डायगोनल बेटा किस चीज से निकल, ऐसा कहता है ओ एस का स्क्वायर, ओ टी का स्क्वायर, टी एस का स्क्वायर। मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से, फटाफट बता देता हूँ। ये तो कुछ बच्चों के माइंड में रहेगा कि ऐसे रट्टा लगाओ। वीडियो पॉज हो। ओपी Yes, sir. प्लस पीटी। आपको चाहे डेरिवेशन समझ आए ना आए, लेकिन रिजल्ट आपने याद रखना। मैंने क्या किया, सर वीडियो पॉज हो रही है बार बार। ओपी में ए है, ओपी क्या है ए, पीटी मुझे नहीं पता, मैं निकाल लूंगा किसी तरीके से, और टीएस भी मुझे नहीं पता। लेकिन सब बच्चों ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री, क्या कह रहे हो बेटा? सर बीच बीच में सर वीडियो पॉज हो रही है बीच बीच में। Yes, sir. बार बार Yes, वीडियो sir. कॉल हो रही है। एक मिनट वेट करो, Yes, sir. वेट करो बेटा, वेट। अभी वीडियो आया है नहीं? यस सर आ गया। फिर आ गया। आ गया। तो मैं रिपीट करूं या यहाँ तक समझ में आ गया था? रिपीट कर दो। रिपीट सर रिपीट कर दो। बेटा ये मैंने एक वेक्टर लिया था ओपी जिसका नाम है ए, ये मैंने वेक्टर लिया जिसका नाम है बी। यहाँ पर मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। यहाँ से कंस्ट्रक्शन करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, निकालना क्या है मुझे, डायगोनल। क्योंकि डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट। अब ये जो डायगोनल है वो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, पाइथागोरस लग जाएगा इसमें। यस वही सर। लिखा है मैंने, यस सर। Yes, वही sir. लिखा है मैंने, Yes, देखो। sir. ओ टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर, ये लिखा है मैंने। ओ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपी प्लस टी। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes. टी एस को मैंने टी एस रखा। ओपी की वैल्यू मेरे पास वेक्टर ए गिवन है। अब मुझे वैल्यू चाहिए पीटी और टीएस की। तो इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल जो इधर वाला ट्रायंगल है, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में देखो, ये है पीटी और ये है एस। दिस एंगल इज थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? 1/, सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। Sir PT PS. पीटी और ये वाला वेक्टर बी है, तो मेरे पास पीटी की वैल्यू कितनी आ गई, पी कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एस टी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन बी। पी साइन थीटा। यहाँ पर पूछना कुछ? No, sir. नो सर। अब इस पीटी और एस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ओ एस मेरे पास क्या था, रिजल्टेंट, डायगोनल। तो रिजल्टेंट को मैं आर ले लेता हूँ, आर का स्क्वायर
यहाँ पर देखो सब लोग, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ए प्लस पी टी है ना, और पी टी मेरे पास है बी कॉस थीटा, मैं लिखूंगा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर ये टी एस है या एस टी है, इसको मैं लिखूंगा प्लस बी साइन का स्क्वायर। बी साइन थीटा। बस ये अपने लेवल पे स्केयरिंग खोल लेना, एक जगह पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ये आर स्क्वायर था ना, आर बन जाएगा। खोलने के बाद कुछ चेक करना, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2ab cos, यस सर, यही बन रहा है। यही बनेगा, यही Yes, बनेगा। sir. ये अपने लेवल पे चेक करना। सर अब ये डेरिवेशन लर्न करनी है? नहीं करनी बेटा, मैंने वैसे बताया कहाँ से आया, लर्न नहीं करना कुछ भी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने अभी बताया, कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाल। अभी कुछ लर्न नहीं करना, आपको ये लर्न करना, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लर्न करना। क्या ये याद हो गया? यस सर। सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग ही करना ये क्वेश्चन। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसका मैग्नीट्यूड है 40, एक वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 10, जिसका मैग्नीट्यूड है 10√2, 10√2, इनके बीच में एंगल है 45, तो बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो? व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट? चलो, सर रूट ऑफ 2600। 40 का स्क्वायर कितना होता Sir, root of 2600. Say. Yes, sir. है? चलो देख लेते हैं। 40 का स्क्वायर, 10√2 का स्क्वायर 200। प्लस 2 इंटू 40 इंटू 10√2 cos 45, cos 45, इससे ये कट जाएगा, कितना बनेगा बेटा? 2600 2600 को मैं लिख सकता हूँ 10 Sir, रूट 10√26. यस सर 10√26। किसी को डाउट हो? नो सर नो No, सर। sir. Sir. No, sir. देखो, आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, उसमें वेक्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे देख, मैं बताता हूँ। सपोज करो एक एरोप्लेन है, या एक बार सिंपल क्वेश्चन ले लो, एक बॉडी ईस्ट की तरफ गई 20 मीटर, उसके बाद वो इस तरफ चली गई किसी एंगल 45 से, और उसने कवर कर लिया 10√2। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो काइनेमेटिक्स में तो हम कैसे करते हैं, इन दोनों को मीट कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। Yes, sir. और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप? राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना। Yes, sir. अब ध्यान से सुनो, अब मैं इसको वेक्टर से बताता हूं। एक वेक्टर है 20, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, उसको भी आप यहीं से शुरू कर दो। एक ही पॉइंट से आप किसी वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हो। इस वेक्टर को भी मैं यहीं से शुरू कर दूं। ये कितना गया? 10√2। और इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना था? 45। तो जो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो वो रिजल्टेंट ही तो है।
वहां निकालना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन वेक्टर की नॉलेज से आपकी पूरी फिजिक्स आसान हो जाएगी, 11th की भी और 12th की भी। आप क्या करोगे, 400 इसका स्क्वायर करोगे, 200, 2 इंटू 20 और cos 1/√2 कट जाएगा, 10 बचेगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 600, और ये वापिस से 400, 1000, मतलब 10√10। आप किसी और मेथड से भी करके देख लो कि आंसर आपका 10√10 आएगा। तो आपको वेक्टर ऐसे हेल्प करेगा, काइनामेटिक्स के अंदर भी हर जगह पे आपको वेक्टर हेल्प करेगा। इसीलिए कंपटीशन में हम पहले वेक्टर ही पढ़ते हैं, थ्योरी में वेक्टर बाद में आएगा, लेकिन कंपटीशन में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो हम वेक्टर से सॉल्व कर लेंगे। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सब? Yes. Yes, sir. यस सर। ओके, अब दो दो चीजों का ध्यान रखना है आप। एक, ये वेक्टर है ए, आज का मेरा टॉपिक ही इसी फॉर्मूले पे। ये वेक्टर है बी, इनका जो रिजल्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। ये है रिजल्टेंट। इनमें जो एंगल था वो था थीटा। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ कितना है, ये वाला एंगल। ये बिल्कुल 50% नहीं होगा, Theta.2. नहीं, θ/2 नहीं होगा बेटा। θ/2 तब होगा जब ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर ए बहुत बड़ा है और बी बहुत छोटा है तो ये जो डायगोनल बनेगा ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर थोड़ी होंगे, क्या बराबर है? No, sir. नहीं। नहीं है। तो फिर ये एंगल कैसे निकालें? मान लो ये एंगल है अल्फा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंस्ट्रक्शन करके ना ये वाली साइड बताई थी, ये बी कॉस थीटा थी, आप चेक करना अगर आपने नोट किया या वीडियो पे देखना। और ये वाली साइड मैंने बताई थी बी साइन थीटा, बताई थी ना आप? यस सर। मैं प्रूव कर रहा था ये बी कॉस थीटा थी, ये बी साइन थीटा थी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप अल्फा निकाल सकते हो। कैसे? टेंजेंट अल्फा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? टेंजेंट अल्फा P/B. P/B. परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट अल्फा आएगा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। और अल्फा निकालना हो ना तो जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं वो तो सीख जाएंगे, मैथ्स वाले टीचर सिखा देंगे। बट जो मेरे मेडिकल वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखो, टेंजेंट उधर जाके ऐसे लिखना है, टेंजेंट इनवर्स उधर जाके, और ब्रैकेट में लिखना है बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। इसी में अपना आंसर छोड़ देना। अगर आपको सीधी सीधी वैल्यू पता चलती है तो ठीक है। मान लो आप इसको सॉल्व करते हो, ये 1 आ जाता है, फिर तो आपने पढ़ा ही हुआ है टेंजेंट अल्फा 1 कब होता है, तब तो अल्फा π/4 आप लिख ही दोगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 2 आ जाती है तो आपको नहीं पता टेंजेंट अल्फा 2 कब होता है, तो आप लिखोगे टेंजेंट इनवर्स 2। क्या लिखोगे? टेंजेंट इनवर्स 2। एक बार फिर देखो, फॉर्मूले को देखो पहले, और एक न्यूमेरिकल भी ले रहा हूँ, आप लोग हेल्प करना उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो ये एक वेक्टर है 50, ये एक वेक्टर है 20, इनके बीच में एंगल है 60। मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ये बन गया रिजल्टेंट। तो हमें पूछ रहा है कि रिजल्टेंट का ए के साथ क्या एंगल है। ए के साथ मैंने मान लिया अल्फा, और फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको सिखाया टेंजेंट अल्फा
देखो जिसके साथ बन रहा है ना, दूसरे से शुरू करना। बी साइन थीटा, एंगल किससे बनाना है? ए से, लेकिन फॉर्मूले में क्या आ रहा है? बी, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला। और वैसे भी टेंजेंट साइन बाय कॉस होता है, ऊपर साइन आएगा नीचे कॉस आएगा, बट नीचे ए प्लस बी कॉस आएगा। अब आप पहले तो वैल्यू पुट कर दो, बी कितना है? 20, और साइन थीटा, थीटा ये वाला एंगल 60, साइन 60 होता है √3/2। ए मेरे पास कितना है? 50, और बी कॉस 60 1/√. 1/2। 1/2. अब मेरे पास जो बना वो ये बना, टेंजेंट अल्फा ऊपर तो बना tan√3, नीचे कितना बना? नीचे 60। 60. तो कहीं ना कहीं ये अपने पास बन गया √3/6। आप चाहो तो इसको 2√3 भी लिख सकते हो। कैसे? √3 है ना, इसको 2 × 3 कर। अब आपको ये नहीं पता कि ये वैल्यू कौन से एंगल पे आती है, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता टेबल से। तो आप अपना आंसर लिखोगे टेंजेंट इनवर्स 2√। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. या एक एग्जांपल और लूं ऐसा? सर एक एग्जांपल और और ले ले लो। लें। एक और लेते हैं। आप लोग करोगे या मैं ही करूंगा? सर हम करते हैं। Try करते हैं. हम कर दें. आप लोग ट्राई करो। आपने ना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, दोनों फॉर्मूले, और डायरेक्शन भी बतानी है। ये एक वेक्टर है 40 ए, ये एक वेक्टर है 10, एंगल को तो मैं 60 रख रहा हूं। अब आप मेरे को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता दो, नंबर 1, और फिर रिजल्टेंट की डायरेक्शन अल्फा। दो चीजें आप लोग कर, पैरेललोग्राम खुद बना लो। सर फॉर्मूले से तो tan√21 So 10 root 10 21. रूट अल्फा भी सर निकालो, मैग्नीट्यूड आ गया. दोनों निकालो, दोनों निकालो, अल्फा और आर। सर अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3√3. बेटा ये किसका, कौन कनेक्टेड है? यदुवंशी के नाम से था ना बेटा एक बार? हो गया सबका? यस सर यस सर. ओके, मैं अभी सॉल्व करता हूँ, फिर आप मैच कर लें। ओके, देखिए आंसर देखिए। रिजल्टेंट तो आपने निकाल लिया,
40 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, cos 60, 1/2. कितना होगा ये? 10√21 हो गया सर, 20 10 root 21. इम्पोर्टेंट था अल्फा निकालना। टेंजेंट अल्फा बनेगा 10 3/4 √3/4 10 sin 60, 40 प्लस 10 cos 60, ऊपर तो बनेगा √3/2, 5√3, नीचे ये 1/2 45, तो √3/9, 1/3 Yes, sir. आंसर आएगा अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes. 3√3 Yes, कैसे sir. निकाला? 9√3 √3/9 का √3/9 है ना, 9 को क्या लिख सकते हो? 3 × 3, इसकी पावर 1 है, उसकी हाफ है, तो नीचे वाले की हाफ रह जाएगी ना। ओके सर। नहीं तो आप ऐसे ही रख दो, अपना आंसर ऐसे दे दो, टेंजेंट इनवर्स √3/9 में, अंडर रूट नहीं ओके आएगा, सर। ब्रैकेट आएगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक था बेटा वो था पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर। बेसिक्स मैंने आपको बता ही दिया था वेक्टर्स का, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है आज करने को, वो कल करेंगे हम। आज आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना जो मैं आपको सेंड करूंगा, बेसिक्स ऑफ द वेक्टर, MCQs में आपको सेंड करूंगा बेसिक्स के ऊपर। जितना आप ट्राई कर पाए, मतलब जितने आपसे हो जाए, ट्राई तो सारे ही करने हैं क्वेश्चन, जितने आपसे ठीक हो जाएंगे वो ठीक है, जो नहीं होंगे वो कल के लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सर कल भी इसी क्लास टाइम का टाइमिंग फाइनल कर लो कल के कल। टाइमिंग सर्कल का टाइम हाँ, आप लोगों की कोई बिजी शेड्यूल? कल रेगुलर नहीं है क्लास? केमिस्ट्री सर्कल की है। केमिस्ट्री हो सकती है। नो सर, सर 1 to 2 है कल क्लास। बेटा ऐसा है, फिर सुनो मेरी बात, अपना वही टाइम रखो जो अपना टाइम है, 2 to 3। यस रेगुलर क्लास तो sir. है ही नहीं। यस बोलो। यस सर सर हाँ, ओके सर ओके सर। इसमें आपको टाइम भी मिल जाएगा असाइनमेंट करने की। जो असाइनमेंट दूंगा बेशक आज नहीं करोगे तो कल ट्राई कर लेना, फिर भी टाइम होगा आपके। कल हम 2 to 3 मिलेंगे। ओके Thank you. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।